ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में मैं शुभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज नवरात्र के 8वें दिन मां के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि अष्टमी के दिन व्रत रखने से भक्तों को उनका मनचाहा जीवन साथी मिलता है। आज नवरात्र के खास दिन कैसे करें मां की उपासना, हमारे साथ बिहार के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा आधे घंटे तक जुड़े रहेंगे और आचार्य जी से जानेंगे कि कैसे करें महागौरी को खुश। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। और आज मां के 8वें रूप महागौरी का दिन है और ऐसे में अष्टमी का बेहद ही खास महत्व होता है। सबसे पहले आप अष्टमी के शुभ मुहूर्त की जानकारी दें। देखिए, आज अष्टमी की पूजा है। प्रातःकाल से ही अष्टमी का पूजन आरंभ हो जाएगा और सूर्योदय के बाद जो है आप भगवती का महागौरी का आवाहन कर सकते हैं। खास करके महागौरी तुचाष्टमम, महागौरी शिव जी के तपस्या करते करते जो है ना, इतनी तपस्या की पति के, शिव जी की तपस्या करते करते महागौरी तुचाष्टमम 8वां रूप है। इतनी तपस्या की माता ने कि माता का शरीर काला पड़ गया, माता का महागौरी काला पड़ गया शरीर। और उसके बाद शिव जी प्रसन्न होकर के गंगा जल से माता को अपने स्वरूप में लाए। फिर मतलब तपस्या के बाद जब प्रसन्न हो गए तो शिव जी ने महागौरी को गंगा जल से धो के, गंगा जल से पवित्र करके माता को अपने स्वरूप में लाए। और महागौरी जो है ना, ये इच्छित पति प्राप्त के लिए महागौरी की साधना बहुत ही विशेष महत्व रखती हैं। और ये महागौरी हैं खास करके साध्वी स्त्रियों के लिए, सुहाग के रक्षा के लिए भी महागौरी प्रशस्त हैं। प्रायः हमारी माताएं गौरी की पूजा नित्य प्रतिदिन करती हैं। नित्य प्रतिदिन अगर उनको पूजा करना है तो गौरी की पूजा करने का विधान और सिंदूर लगाने का, मांग में सिंदूर लगाने का विधान सदियों से हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है, आज तक चले आ रहा है। तो गौरी के प्रसाद स्वरूप सिंदूर लेकर के अपने सर में लगाती हैं, अपने सुहाग के रक्षा के लिए लगाती हैं। तो महागौरी देवी का विशेष महत्व है। गौरी पूजन का विशिष्ट स्थान है हमारे सनातन धर्म में। तो आज के दिन, अष्टमी पूजा के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी जो है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात महादेव प्रबोधया। श्वेत, एकदम श्वेत रूप है, श्वेते वृषे समारूढ़ा। इनकी 8 भुजाएं हैं, श्वेतांबर हैं। शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद शिव प्रसन्न होकर के, इनका रंग पूरा काला पड़ गया था, शिव प्रसन्न होकर के गंगा जल से इनको पवित्र स्नान कराने के बाद पुनः ये श्वेत रूप में आई। फिर बहुत आकर्षक रूप हुआ इनका। तो आज के दिन सभी भक्तों को, सभी सेवकों को, सभी दुर्गा जी के उपासकों को काफ़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक माता के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। इनका पूजन पाठ जो भी है, दुर्गा पाठ तो चलते ही आ रहा है, कलश स्थापन से वो तो चलेगा ही। साथ ही साथ इनके कुछ विशेष जो मंत्र है, उस मंत्र का भी जप करने से, गौरी के मंत्र जप करने से आपको लाभ मिलेगा और इसका आप प्रयोग करके इस नवरात्र में देख भी सकते हैं। जी आचार्य जी, आपने मंत्र की बात की है कि कुछ खास मंत्र होते हैं जो माँ गौरी की आराधना के दौरान उन
मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। क्या आप उन मंत्रों का उच्चारण करके हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे? हाँ बिल्कुल। दरअसल गौरी का जो मंत्र है, जो मैं बीज मंत्र बताते आ रहा हूँ, तो अगर गौरी को प्रसन्न करना है तो श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायियै नमः, ये मंत्र है। ये जो दीक्षित व्यक्ति है ना, वही इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर महागौरी को प्रसन्न करना है तो सभी पूजा पाठ करते हुए साथ में इस मंत्र को भी आप 1 सहस्त्र हो, 2 सहस्त्र हो, 108 हो, आज के दिन जप करें। दूसरी बात यह है कि जो कन्याएं जिनके घर में शादी विवाह का है और बच्चों की शादी में कोई दिक्कत हो रहा है, लड़कियों का शादी नहीं हो रहा है, वो आज के दिन अगर गौरी का मंत्र का जप करेंगी तो निश्चय ही शीघ्र ही लग्न की प्राप्ति होगी और सुंदर पति मिलेंगे। उनका मंत्र है हे गौरी शंकरार्धांगी, हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। हे गौरी, एक बार पुनः उच्चारण करूंगा, हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। आज के दिन से अगर इस मंत्र का जप जो विवाह योग कुमारी कन्याएं हैं आरंभ करेंगी, और विवाह लग्न में अगर बहुत बाधाएं आती है, कई जगह विवाह आपका तय होकर के भी नहीं हो पा रहा है, आपके अभिभावक आपके घर के लोग परेशान हैं, तो इस मंत्र का आज से आप संकल्प पूर्वक जप कीजिए। शीघ्र ही शादी का लग्न प्राप्त होगा और सुंदर पति आपको प्राप्त होंगे। तो ये गौरी का मंत्र है। इस मंत्र को जपने से विवाहादि लग्न शीघ्र होता है। जी आचार्य जी, आपने इस बात की चर्चा की कि अविवाहिता और विवाहिता महिलाओं के लिए मां गौरी की आराधना बेहद खास होती है, उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा के विधि विधान के दौरान किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए? दरअसल आज के दिन पूजा का विशेष विधि विधान है। इसके लिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि संयम पूर्वक पूर्णतः रहना चाहिए। हाँ, आहार विचार शुद्धि अवश्य रखना चाहिए। आहार शुद्धि और विचार शुद्धि, ये दोनों लेकर के आप अगर श्रद्धा पूर्वक माँ के सम्मुख बैठते हैं तो माँ का वरदान अवश्य प्राप्त होता है, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर आपतित होता है। तो आप नियम संयम श्रद्धा भक्ति समन्वित होकर के आप माँ का आज पूजन करें। आज विशेष पूजा है। आज अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, आवरण पूजा होती है, पीठ पूजा होती है। कई साधक लोग जो होते हैं, जो तंत्र मार्ग के लोग हैं, और हमारे यहाँ आगम निगम दोनों पद्धति है ना जी। आगम और निगम यानी वेद और तंत्र दोनों परंपराएं हैं हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से। तो जो तंत्र परंपरा के लोग होते हैं वो आज के दिन बहुत ही संयम पूर्वक अपने आराध्य को सिद्धि प्राप्त करते हैं। कहते हैं ना, लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत जगह जा कर के पहाड़ पर, श्मशान में, जहाँ तहाँ सिद्धि प्राप्त करते हैं जो तंत्र मार्गी लोग होते हैं। तो उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास होता है। और इसी दिन लोग अष्टमी के दिन सिद्धि प्राप्त करते हैं। और नवरात्र में जो दीक्षा लेते हैं, शाक्त दीक्षा, खास करके शाक्त दीक्षा जो लेते हैं, आज के दिन अब दीक्षा भी प्राप्त करते हैं। लोग दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं अपने गुरु से। तो आज के दिन मंत्र लेने का भी बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और प्रायः बिहार में भी खास करके देखते हैं तो संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में आज के दिन जो भी लोग हैं वो मंत्र दीक्षा लेते हैं। और वो मंत्र दीक्षा कौलिक मंत्र दीक्षा लेते हैं, कोई गुरु नहीं, अपने घर में ही जो माताएं श्रेष्ठ होती हैं, माताओं से लोग दीक्षा लेते हैं। देखिए, हमारे आदर्श परंपरा में दोनों का अधिकार एक समान दिया गया। पिता भी गुरु हैं और माता भी गुरु हैं। माता से आप बीज मंत्रों का दीक्षा लेते हैं और पिता से आप वैदिक मंत्रों का दीक्षा लेते हैं। तो कहा जाता है कि माता और पिता को एक जैसा स्थान हमारे धर्म शास्त्रकारों ने सनातन धर्म में दिया है। तो आज के दिन लोग मातृ दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद आप ये आगम और निगम
ये जो मार्ग है बीज मंत्रात्मक मार्ग, इसमें प्रवेश करते हैं और माता की उपासना करके, माता का अनुवर्जन करके, माँ का सानिध्य प्राप्त करने का, माता का वरदान प्राप्त करने का चेष्टा और करते हैं, उपासना करते हैं। तो आचार्य जी ने तमाम जानकारी दी कि किस प्रकार अविवाहित और विवाहित महिलाओं को इस महागौरी के पूजन के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये पूरी जानकारी आचार्य जी ने दी है, मंत्रोच्चारण बताए हैं, आपको पूजन के तमाम विधि विधान के बारे में बताया। आज महाअष्टमी का दिन है, महागौरी की पूजा आराधना कैसे करनी है, पूरे विधि विधान की चर्चा आचार्य जी ने की है। लेकिन अब हम बातचीत करेंगे कि आखिर माँ को प्रसन्न कैसे किया जाए, क्या कुछ भोग लगाना चाहिए। आचार्य जी भोग स्वरूप माँ के चरणों में क्या कुछ रखना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न होगी और शुभ फल देंगी। दरअसल महागौरी की जो पूजा होती है ना, महागौरी के पूजा में नारियल का भोग लगाना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आज के दिन अगर आप महागौरी को नारियल का भोग लगाते हैं, नारियल का लड्डू बना के भोग लगाते हैं, नारियल के भूसी का खीर बना के भोग लगाते हैं, या नारियल से जुड़े हुए पदार्थ, मतलब आप जो भोग लगा रहे हैं नित्य प्रतिदिन वो तो लगाए ही, विशेषकर अगर आज आप नारियल का भोग लगाते हैं तो कहा गया है कि शास्त्रों में कि नारियल के भोग लगाने से आज जो निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं इनको संतानोत्पत्ति में बाधाएं हैं, या संतान की तरक्की में बाधाएं हैं, या संतान उनका सही नहीं कर रहा है, उसके लिए माताएं चिंतित हैं। मतलब संतान के लिए खासकर अगर माताएं भोग लगाती हैं आज के दिन महागौरी को, तो उनके लिए बहुत ही कल्याणप्रद होता है, लाभकारी होता है, उन्नतिदायक होता है, संतान के अभ्युन्नति में सहायक होता है। तो आज के दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाएं, बहुत प्रसिद्ध है। तो नारियल का भोग लगाने से कल्याण होता है। आचार्य जी, आपने नारियल के भोग के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे क्योंकि महागौरी गणेश भगवान की माँ थी, क्या ऐसे में आज के दिन गणेश जी की पूजा भी विशेष महत्व रखती है? देखिए, गणेश की पूजा तो प्रतिदिन विशेष महत्व रखती है। आप जो भी कोई पूजा करें उसमें सर्वप्रथम गणेश की पूजा करें। कहा गया है गणेश भगवान ऐसे हैं, कहा गया है प्रीतिम भक्त जनस्य जो जनयते विघ्नम विनिघ्नं स्मृत तम वृंदारक वृंद वंदित परम नत्वा मतंगाननम। जो भक्तों में प्रीति उत्पन्न कर देते हैं, प्रीतिम भक्त जनस्य जो जनयते, और विघ्नम विनिघ्नं, विघ्न को विनिघ्न कर देते हैं यानी नाश कर देते हैं, विघ्नम विनिघ्नं स्मृत तम वृंदारक वृंद। ऐसे जो देवताओं के समूहों के द्वारा सर्वप्रथम पूजित हैं, तम वृंदारक वृंद वंदित पदम, जिनके श्री चरणों को देवताओं का समूह भी सर्वप्रथम पूजा करता है, नत्वा मतंगाननम। ऐसे हाथी के समान मुख वाले गणपति को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। तो गणेश तो प्रथम पूज्य है, अतः प्रतिदिन व्यक्ति को सर्वप्रथम गणेश की पूजा करनी चाहिए। आप कोई भी पूजा करते हैं उसमें अगर आप आरंभ में गणेश की पूजा नहीं करते हैं, जय गणेश मंगल गणेश नहीं करते हैं, तब तक पूजा या कोई भी शुभ काम जीवन में होने वाले कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता। अतः गणेश की पूजा महत्वपूर्ण होता है। आचार्य जी, आपने गणेश की पूजा की महत्वता के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि महागौरी के पूजन से किन फलों की प्राप्ति होती है और किन लोगों को पूरे ध्यान पूर्वक महागौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। महागौरी की पूजा से सर्वविध कल्याण होता है। आप महागौरी के पूजा से स्त्रियों का सौभाग्य की रक्षा होती है, हाँ, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, रोजी रोजगार वालों को रोजी रोजगार में वृद्धि होती है, कार्यों में आशातीत लाभ मिलता है। छात्रों को, चूंकि ये शक्ति का समूह है ना, हम शक्ति के बल पे ही कुछ कर पाते हैं, बिना शक्ति के तो हम एक पग चल नहीं पाते, हम देख नहीं पाते,
हम बोल नहीं पाते, हमारे जीवन में कोई भी मतलब कार्य अगर होता है, हम चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, सब में जितनी भी क्रियाएं हैं सब शक्ति के द्वारा ही संपादित होता है। तो शक्ति को संजोने का, शक्ति को बढ़ाने का, शक्ति को आत्मसात करने का इससे बढ़िया मौका नहीं होता। तो छात्रों को भी शिक्षा प्रतियोगिता में सफलताएं मिलती है। जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर माता के शरण में जाते हैं और भावपूर्वक, सबसे बड़ा चीज है आध्यात्म में भाव। अगर आपको जगदम्बा पे विश्वास है, भाव है, श्रद्धा है और उसके साथ उनके सम्मुख आप होते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको रिझाते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो अवश्य उनकी कृपा आपके ऊपर बनती है और माता की कृपा से अपने जीवन में होने वाले समस्त कार्यों का संपादन आप सुव्यवस्थित रूप से करते हैं। जी आचार्य जी, अगर हम मंत्र उच्चारण की बात करें, क्योंकि माँ के अलग अलग स्वरूपों की आराधना पूजा बिल्कुल ही अलग अलग ढंग से की जाती है, अलग तरीके से, और लगातार हमने अपने दर्शकों को इसकी जानकारी भी दी है। ऐसे में किन मंत्रोच्चारण से महागौरी को प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, एक तो बीज मंत्र है, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायियै नमः। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायियै नमः। इस मंत्र का आज के दिन अधिक से अधिक आप जप करते हैं तो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। मैं प्रतिदिन बताता हूँ, ये जप जो दीक्षा लिए हुए हैं, जो शाक्त परंपरा से हैं, वही कर सकते हैं। कोई भी बीज मंत्र का जप बगैर दीक्षा लिए हुए आप नहीं कर सकते। वैसे आज के दिन अगर आप कोई कामना है आपकी, तो जो कामना है आपकी, उस कामना के निमित्त जो दुर्गा सप्तशती में मंत्र है, उस मंत्र का अधिक से अधिक अगर जप करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होता है। एक नई ऊर्जा का संचार आपके मन मनस्थिति में, बुद्धि में, विवेक में, शरीर में, आपके घर में, मतलब ये तो एक सकारात्मक ऊर्जा है ना। आप जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रवाहित होती है, ऑरा होता है एक अध्यात्म का, तो वो प्रवाहित होगी, जिसके फलस्वरूप आपके जीवन में होने वाले समस्त क्लेशों का नाश होगा और माता वरदायी है, वरदान प्राप्त कराएंगी, जिससे शुभ कार्य संपादित होंगे। जी आचार्य जी, आपने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन अगर हम महागौरी के पूजन से जुड़ी कुछ और अहम बातों पर गौर फरमाएं तो खासकर किन बातों का खास ख्याल पूजन के विधि विधान के दौरान रखना चाहिए? देखिए, निष्ठापूर्वक, नियम पूर्वक पूजन करना चाहिए और महागौरी हो या जो भी देवी देवता हो जिनकी पूजा में आप बैठते हो, हमारा तो भारतीय आदर्श परंपरा कहता है, आर्ष परंपरा, कि यहाँ पर सदियों से, प्राचीन काल से, जब से सूर्य चंद्रमा है तब से ये सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, वेद अपौर से है, उसका कोई इतिहास नहीं। आज तक कोई इतिहासकार ये नहीं कह पाए कि सृष्टि में वेद कब से है, और जब से वेद है तब से ये सनातन धर्म है। और सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें सभी का समावेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् को चरितार्थ करने वाला ये धर्म है। बहुत ही व्यापक और आदर्श स्वरूप है इसका। तो इस पूजा में नियम, निष्ठा, संयम पूर्वक आपको देवी के सम्मुख होना चाहिए, देवता के सम्मुख होना चाहिए। जितना निष्ठा निश्चल होकर के आप माता का अनुव्रजन करेंगे, देवताओं का अनुव्रजन करेंगे, सात्विक भाव रख करके बैठेंगे, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि को, अहंकार, क्रोध इत्यादि को परित्याग करके अगर आप इनके सम्मुख या मंदिर में हो या घर में हो या जहाँ आप जाते हैं देवता के सम्मुख, वहाँ इन चीज़ों को दूर करके अगर आप बैठेंगे तो अवश्य ही सुफल मिलेगा और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार
आपके जीवन में होगा। और ये प्रत्यक्ष है, अनुभूत है। बहुत सारे ऋषिगण, आज भी बहुत सारे ऐसे महनीय व्यक्ति हैं जो इस भारतवर्ष में है। और कहा भी गया है हमारे यहाँ कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, हमारे भारतवर्ष की प्रतिष्ठा दो ही चीजों से है, जी आचार्य संस्कृत और जी। संस्कृति से। तो महागौरी के पूजन से जुड़ी तमाम जानकारी हमने आपको दी है। आज महाअष्टमी का दिन है। कशिश न्यूज की पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को महाअष्टमी की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी पूजा सफल हो, इसकी कामना हम भी करते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में मां के अगले स्वरूप की चर्चा करेंगे और उससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।